जावा और पाइथन ये बहुत अच्छा फंडामेंटल है। बीसीए वालों को सीखना कंपलसरी होना चाहिए। आपकी सीजीपीए ज्यादा मैटर करेगी या जो स्किल्स आपने सीखे हैं वो ज्यादा मैटर करेगी? जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट उतना फास्ट हायरिंग। प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो 3 ऐसी बेस्ट ऐप्स बताओ जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। फ्रंट एंड सीखना बंद कर दो अब, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड की थोड़ी ना डिमांड कम हो रही है मार्केट में। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो फैजान के साथ हम रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं बीसीए से रिलेटेड, जिसके क्विक जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि बीसीए कोर्स में आपकी सीजीपीए ज़्यादा मैटर करेगी या जो स्किल्स आपने सीखे हैं वो ज़्यादा मैटर करेगी? स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज सीजीपीए तो कॉलेज का क्राइटेरिया है। अगर स्किल्स है तो सीजीपीए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है कि आज की डेट में आप जॉब कर रहे हो, राइट? तो मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके हिसाब से कौन सी है? अगर बीसीए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तैयारी कर ले तो जॉब मिलना आसान होगी। अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी आप पढ़ लो, आप लेवल तक पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जावा और पाइथन ये बहुत अच्छा फंडामेंटल है। बीसीए वालों को सीखना कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। सीखो बीसीए, पाइथन एंड जावा कंपलसरी सीखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि एक फ्रेशर का रिज्यूमे जब कोई रिक्रूटर एम्प्लॉयर देखता है तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या देखता है उस रिज्यूमे को फिल्टर करने के लिए कि नहीं इस कैंडिडेट को मैं इंटरव्यू करूंगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे स्किल नहीं लिखने हैं। आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज लिखनी है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पाइथन, जावा, सी शार्प, .NET कुछ नहीं डालना है, सिंपल वही डालना है जो आपको आता है, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट उतना फास्ट हायरिंग। प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पहला है आपको बहुत ज़्यादा स्किल नहीं डालना है, आपको सिंपल स्किल डालना है बस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा ऐसा टेक्निकल स्किल है जो आउटडेटेड हो चुका है और बीसीए स्टूडेंट आपको लग रहा है कि अभी भी पढ़ रहे हैं, भाई उसको पढ़ने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से फ्रंट एंड सीखना बंद कर दो अब, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड की थोड़ी ना डिमांड कम हो रही है मार्केट में। जब से एआई वगैरह आया है तो फ्रंट एंड थोड़ा कम कर सकते हैं हम, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी जॉब है, लेकिन फ्रंट एंड थोड़ा कम करना है। हाँ। तो फैजान ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मतलब टेक साइड ऐसा नहीं है। आप जो 3 ऐसी बेस्ट ऐप्स बताओ जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला तो व्हाट्सएप है, दूसरा इंस्टाग्राम है आज का टाइम में, तीसरा YT स्टूडियो दिन में 50 बार ओपन हो जाता है। तो इसमें अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन सा है? व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा। उस पर किसी से बात करना होता है। अच्छा, दूसरा मेरा YT स्टूडियो है। अच्छा। थर्ड इंस्टाग्राम है। और अगर YouTube कंटेंट के लिए बेस्ट रिसोर्स की बात करूं जहां से आपको सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? YouTube खुद या कोई और? YouTube खुद है। अच्छा, वो खुद ही आपको इतना बता देता है कि कुछ और नहीं, लेकिन हाँ आज के टाइम में ChatGPT हर चीज सॉल्व कर देता है। ठीक तो है, वो भी एक अच्छा है, ChatGPT से आप पूछो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे आपने बीसीए के बाद जॉब भी की और आपने एमसीए भी किया, राइट? तो किसको एमसीए करनी चाहिए, हायर स्टडीज करनी चाहिए और किसको डायरेक्टली जॉब पे जाना चाहिए बीसीए के बाद आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मैं अपना ही बता देता हूँ। हाँ। उस हिसाब से स्टूडेंट अपना देख लेंगे। मेरा तो ये रहा कि मेरे को पैसे चाहिए थे, तो मैंने बीसीए के बाद जस्ट जॉब खोजना स्टार्ट कर दिया और उसी पोजीशन पर जॉब करता हूँ जहाँ पर एमसीए वाले जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जॉब बहुत अच्छा चीज़ है। अगर जॉब मिल जाए तो जॉब करना प्रेफरेंस होगा। एंड एमसीए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको प्रायोरिटीज़ चाहिए होता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में, बड़ी बड़ी जगहों पर जहाँ पर बीसीए वालों को इनवैलिड कर देते हैं, आप नहीं आ सकते हमारी कंपनी में। तो इस कंडीशन के लिए आपको एमसीए का डिग्री कंपलसरी होना ही चाहिए बीसीए के बाद। तो मुझे लगता है कि जॉब भी करो एंड एमसीए भी आप कर सकते हो, दोनों अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। और बायोलॉजी बैकग्राउंड से जैसे आप 12th से थे तो क्या स्ट्रगल रहे आपके बीसीए में? सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा रहा है मैथ्स एंड दूसरा रहा है लॉजिकल बिल्डिंग। मैथ्स तो मेरे सर इतने बुरे हो गए थे कि मैं एक एक नंबर के लिए तरसता था। तो मुझे लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और एक दूसरा लॉजिकल बिल्डिंग प्रॉब्लम आती तो है, हमारा रट्टूफिकेशन वाला माइंड हो जाता है ना। लास्ट में पूछना चाहूंगा क्या एडवाइस रहेगी 2026 में जो बच्चे बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं, किन को बीसीए के लिए ट्राई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए? ट्राई उन्हें करना चाहिए जिनको कि ये फिगर आउट करने आ रहा है कि उनको आने वाले फ्यूचर में कोडिंग पसंद है या फिर नहीं है।
पता चल रहा है आपने एडमिशन तो ले लिया, आप पढ़ भी अच्छा रहे हो, आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, एंड आपने कोडिंग आता ही नहीं है करने, या फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं पा रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये तो प्रॉब्लम। मान लो किसी को कोडिंग की जीरो नॉलेज है, उसको पता भी नहीं कोडिंग क्या है, हाँ। तो वो कैसे उस चीज को पहले प्लान करेगा? आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ। आपको अपने फ्यूचर के बारे में अगर सोचना है तो पहले रिसर्च तो जरूरी है। Right. हम क्या देख रहे हैं ना, कोई मामा कह दे रहे, चाचा कह रहे, भाई कह दे रहे ये कर लो तो हम कर लेते हैं। तो नहीं, खुद का डिसीजन मैटर करता है। वो टाइम चला गया, खुद का डिसीजन लो, चीज़ों को सीखो पहले, उसके बाद ही एडमिशन लेना हो, मेरे हिसाब से लगता है।